वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। और आज इस वीडियो में मैं आपको लाइव बताऊंगा क्या होता है ब्रेकडाउन टूल फेसबुक मेटा ऐड के अंदर, मेटा ऐड मैनेजर के अंदर। ब्रेकडाउन टूल क्या होता है, कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, क्या बेनिफिट होते हैं और इसको यूज़ कैसे करते हैं। लाइव में आपको सब चीज़ें सिखाऊंगा, सिर्फ बताऊंगा नहीं। यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। मैं सब लाइव प्रैक्टिकल सिखाता हूँ। ये इकलौता चैनल है जो इतनी रो वीडियो, रो कंटेंट डिटेल्ड में बताता है यूट्यूब के ऊपर। और फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, पता नहीं क्यों। सब्सक्राइब वगैरह कर लो यार, लाइक वगैरह करा करो, कमेंट आपके डाउट वगैरह आप कमेंट में पूछा करो, ठीक है। इतना सारा कंटेंट मैंने आपके लिए बनाया, इतना डिटेल्ड फेसबुक ऐड का कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है। भाई मेरा क्या बेनिफिट है, थोड़ा तो भाई बेनिफिट दो ना, सब्सक्राइब वगैरह करो यार, ठीक है। तो इतनी इतनी डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। आपका फर्ज बनता है करो तो। टाइम वेस्ट ये तो बातें होती रहेंगी अपनी आपस में, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर समझते हैं ब्रेकडाउन टूल क्या होता है, यूज़ कहाँ पे होता है, कब आपको यूज़ करना चाहिए। सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो सीधा मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ। तो मैंने ना एक मेटा एड मैनेजर ओपन कर लिया, ठीक है। अब देखो, ब्रेकडाउन टूल अगर आपको यूज़ करना है ना, तो आपके ऐड चले होने चाहिए, मतलब अच्छा खासा आपका स्पेंड होना चाहिए। एटलीस्ट आप 1 लाख रुपए तक स्पेंड कर रहे हो तो आप ब्रेकडाउन टूल का यूज़ करो। 50,000 से ऊपर भी आप कर रहे हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। रीटारगेटिंग में बेसिकली यूज़ होता है। अच्छी ऑडियंस कैसे हम फाइंड करें, उस चीज़ में ये यूज़ होता है, ठीक है। कैसे हम अपनी ऐड को बेटर कर सकते हैं, कैसे यूज़ करना है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। लेकिन हाँ, यही इसकी एक लिमिट है कि आपको मिनिमम इतना ज़्यादा स्पेंड कर, मतलब इतना स्पेंड करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। लिमिट कोई नहीं है, बट ज़्यादा स्पेंड करने के बाद अगर आप इसको यूज़ करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। कैसे देखना है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम किसी भी ऐड को एक सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे ये ऐड है जिससे 16 बुकिंग्स हमारी हुई है। हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करा हमने, सिलेक्ट फिल्टर बाय रो ओनली कर लिया हमने, ठीक है। अब जैसे सिलेक्ट फिल्टर बाय रो ओनली कराना, तो हम एड्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। तो एड्स वाले सेक्शन में आने के बाद हम ये चीज़ें देखेंगे कि हमारी किस ऐड से ज़्यादा बुकिंग आई है, ठीक है, किस ऐड से कितनी बुकिंग आई है। अब हम ब्रेकडाउन टूल को जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखो, ब्रेकडाउन टूल के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला होता है एज, कि आपकी जो ऐड है, कौन सी ऐड किस एज ग्रुप के पर्सन ने ज़्यादा देखी है। दूसरा होता है प्लेसमेंट, आपकी जो ऐड है वो कौन से प्लेटफॉर्म पर, कौन से प्लेसमेंट पर ज़्यादा चली है। तीसरा होता है कंट्री, आपकी ऐड कौन सी कंट्री में ज़्यादा चली है, कौन सी सिटी, कौन सी स्टेट, कौन से इंडिया में चली है, आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा चली है। प्लेटफॉर्म, आपकी ऐड कौन से प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा चली है, फेसबुक पर चली है, मैसेंजर पर चली है, इंस्टाग्राम पर चली है, व्हाट्सअप पर चली है। सारी चीज़ें यहाँ पे दिखता है। लेकिन आपको एक साथ सारे फिल्टर्स नहीं लगाने, और ये लगाता भी नहीं है। आप एक एक करके यहाँ पर फिल्टर लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने ब्रेक डाउन टूल पर यहाँ पे टैप करा। हमने ध्यान रखना, ऐड सिलेक्ट होना चाहिए आपका, एक एक ऐड आपका सिलेक्ट होना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा मतलब मिक्स हो जाता है। एक ऐड आपने सिलेक्ट कर लिया, हम चाहते हैं हमें सबसे पहले एज पता लग जाए। हमने जैसी एज पर टैप करा, आप यहाँ पे देखोगे दूसरे जो ऑप्शन है ये उनको नहीं सिलेक्ट करने दे रहा है, राइट। जो प्लेसमेंट वाले जो और कंट्री वाले जो ऑप्शन है उनको सिलेक्ट नहीं करने दे रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने एज सिलेक्ट करा, तो जो आपकी मतलब लीड आई है, या फिर आपकी कॉल बुकिंग हुई है, या फिर आपको कुछ भी रिजल्ट मिले हैं, आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा कौन सी एज ग्रुप से मुझे क्या रिजल्ट मिले हैं, और कितनी ऑडियंस उस एज ग्रुप की आई है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 18 से 24 की इस ऐड पे इतनी आई है, 25 से 34 की इतनी आई है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है, राइट। सारी चीज़ें आप इस तरीके से अपने सभी एड्स पर आप देख सकते हो, और जैसे जैसे आपको दिखे वैसे वैसे आप नोट कर सकते हो कि इतनी ऑडियंस इस ऐड से, इतनी ऑडियंस इस ऐड से, इतनी ऑडियंस इस ऐड से, या फिर इतनी एज ग्रुप की इतनी। आपको नोट करना है, कॉपी पेन आपको साइड में रखना है जब आप इसका यूज़ कर रहे हो। उसके बाद हम एज को यहाँ पे कट करेंगे। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्लेसमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट पे टैप करा, तो मुझे ये दिखा देगा कि जो मेरा ऐड है वो कौन से प्लेटफॉर्म पर और कौन सी प्लेसमेंट पर ज़्यादा चला है। कैसे, यहाँ पे आप नोटिस करोगे, जब मैंने ये इसको सिलेक्ट करा तो मेरा फेसबुक पर से कितनी ऑडियंस आई है, इंस्टाग्राम फीड में से कितनी ऑडियंस आई है, और डेस्कटॉप मतलब लैपटॉप पर कितना दिखा है, या एप्लीकेशन में कितना दिखा है, राइट। इंस्टाग्राम रील में से कितनी ऑडियंस आई है इस ऐड पे, और इंस्टाग्राम रील में कितना कन्वर्जन हुआ है, राइट। तो इसके बेनिफिट ये हैं कि जब आपको ये पता चल जाता है कि मेरी ऑडियंस तो भाई इंस्टाग्राम रील से ज़्यादा आ रही है, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म से ही,
तो आप अपने जो एड्स होते हैं वो सभी जगह से ऑफ करके सिर्फ इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म और लीड पर रील पर चलाओगे और उस पर पैसे ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपको कन्वर्जन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो कन्वर्जन देखने को मिला है वो मुझे रील से मिली है। यहाँ पे आप देखोगे रील में मेरी ज़्यादा ऑडियंस ने ज़्यादा कन्वर्जन दिया है, राइट। 138 रुपये कॉस्ट पर परचेस, मतलब कितने कम प्राइस में मुझे कुछ भी चीज़ रिसीव हो रही है, कौन से प्लेटफॉर्म से, कौन सी प्लेसमेंट से, वो भी चीज़ें आपको पता लग जाती है इस ऑप्शन की मदद से। और ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। उसके अलावा जैसे ही आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करोगे ना, तो डेमोग्राफिक एक होता है। अब डेमोग्राफिक में क्या होता है, एज तो मैंने आपको बता दी, डेमोग्राफिक में एज तो होती है, लेकिन आप जेंडर भी देख सकते हो, एज और जेंडर साथ में भी देख सकते हो। हम जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करा, अब आप यहाँ पे चीज़ें देखोगे कि मेरे कौन से ऐड पर, यहाँ पे आप देखोगे फीमेल आ रही है, मेल आ रही है, ठीक है, फीमेल आ रही है, मेल आ रही है, मेरे कौन से ऐड पर ज़्यादा ऑडियंस आई है, कौन सी वाली, मेल ज़्यादा आई है, फीमेल ज़्यादा आई है, सब आपको पता लग जाता है। और कितनी ऑडियंस आई है वो भी आपको पता लग जाता है, ठीक है। ब्रेकडाउन टूल वाले ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, ठीक है, कॉलम की साइड में होता है। जेंडर यहाँ पे हमने हटा दिया, हम कंट्री पे जाते हैं। कंट्री मैंने आपको बताया इंडिया, अगर आप इंडिया में अगर आप मल्टीपल कंट्री रख रहे हो तो ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर जाते हैं कंट्री में, ठीक है, यहाँ पे एक होता है जियोग्राफिक। जियोग्राफिक में जब हम जाएंगे यहाँ पे तो कंट्री आएगा और रीजन्स आता है, हमें इस पे टैप करना है। हमें ये बता देगा जिस भी कंट्री में हमारा ऐड चल रहा है उस कंट्री के कौन से स्टेट में, कौन सी सिटी में हमारा ऐड बेटर परफॉर्म कर रहा है भाई, सब बता देता है, सब बता देता है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे जो ये फॉर एग्जांपल मैंने ये इंडिया के अंदर ये वाली इस इन सिटीज़ में मैंने ये वाला ऐड लगा रखा है, स्टेट्स में लगा रखा है, तो कौन से स्टेट से मुझे ज़्यादा लीड्स आई हैं और कौन से स्टेट से मुझे कन्वर्जन आई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देता है। सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। यहाँ पे सिर्फ इसलिए दिखा रहा है, ये यहाँ पे 7 या 6 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने 6 स्टेट्स के अंदर ही चलाया था, मुझे पता था मेरी टारगेट ऑडियंस इसके अंदर है। लेकिन अगर आप इंडिया सेलेक्ट करके चला रहे हो तो ये आपको फिर भी बताएगा, ठीक है। इसको हम हटाते हैं, राइट। प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डिलीवरी मैंने आपको बता दिया। प्लेसमेंट और प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म पर आपका ऐड ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, प्लेटफॉर्म पर जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको पता लग जाएगा, फेसबुक वगैरह। तो ब्रेकडाउन टूल को ऑप्शन मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ होती है डायनेमिक क्रिएटिव। अगर आप मल्टीपल्स आपने क्रिएटिव यहाँ पे डाल रखे हैं तो आपको बता देगा कि आपका कौन सा क्रिएटिव ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएटिव ये आपने इसमें डाल रखा है, तो आपका कौन सा क्रिएटिव ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये टूल आपको सब चीज़ें बता देता है। इतने डिटेल में मैंने आपको ब्रेकडाउन टूल और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा है ना, शायद ही कोई आपको एक्सप्लेन करे। देखो मेरा काम एडिटिंग दिखा के व्यूज़ छापने का नहीं है भाई। मैं चाहता हूँ मैं अपनी ऑडियंस को कुछ अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो भाई वो सीखे, उसे समझ में आए, ठीक है। मुझे एडिटिंग करके व्यूज़ छापने से मतलब नहीं है, ठीक है। वरना मैं भी भाई स्क्रिप्टिंग चीज़ें बना के और भाई ले भैया ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा काम नहीं है भाई वो। मैं अगर एक वीडियो बनाता हूँ तो उस वीडियो के पीछे मेरा सिर्फ एक पर्पज़ होता है कि मेरी ऑडियंस को वैल्यू मिले। व्यूज़ से लिटरली मुझे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको वैल्यू मिलेगी तो आप जैसे दूसरे पर्सन को भी वैल्यू मिलेगी, जब आप सब्सक्राइब करोगे और लाइक वगैरह करोगे तो ऑलरेडी मेरी जो वीडियो वो रैंक करेगी, दूसरे पर्सन भी सीखेंगे। इतने डिटेल्ड में, इतने स्ट्रक्चर में, इतने क्लीन तरीके से मैंने आपको फेसबुक ऐड सिखा रखा है ना, अगर पूरे यूट्यूब पर इतने डिटेल में मिल जाए ना, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा लिटरली, इस दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। इतने स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने आपको बताया। तो अगर आपने प्ले लिस्ट नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट जाके सारी चीज़ें आप देखो, नोट्स वगैरह बनाओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करो, कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो मोर वीडियोस के लिए। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो कमेंट बॉक्स में डालो, उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए मैं ट्राई करूँगा वीडियो बना दूँ। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।